अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूवर्स, हम डिज़ाइन में बीम और कॉलम की डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर वाल। तो ब्रीफली हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और देन हम इसकी डिज़ाइन सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो है वो पहले तो हम कहेंगे कि शेयर वाल होती क्या है। तो देखिए, ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक वॉल होती है। तो हम उसको शेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शेयर और लेटरल फोर्स को काउंटरैक्ट करती है, इसलिए हम इसको शेयर वाल कहते हैं। ठीक है। अब इस वॉल के जो है फंक्शन कौन से हैं? तो ये एक तो लेटरल फोर्स यानी कि विंड रोल वगैरह हो गया, इनको जो है वो काउंटरैक्ट करती है। और जो सेकंड इसका फंक्शन है वो जैसे अप थ्रस्ट फोर्स और अर्थक्वेक जो फोर्सेस जो बिल्डिंग्स में जो है वो अफेक्ट करते हैं उनको काउंटरैक्ट करती है। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। देन इसका जो है शेयर वाल का यूज़ कहाँ है? तो देखिए, शेयर वाल हम हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो है विंड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो वहाँ पे हम जो है शेयर वाल हम यूज़ करते हैं। देन शेयर वाल जो है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग में? तो देखिए, जो मोस्ट सूटेबल और आइडियल जो पोजीशन है, तो हम बिल्डिंग के चारों तरफ हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं बॉक्स की शेप में। वो ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा, ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिहाज से। और जो इकोनॉमिकल जो आजकल जो शेयर वाल प्रोवाइड की जा रही है वो उस डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं जिस साइड से जो है ज़्यादातर लोड लगते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में जो विंड की डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन शेयर वाल जो है वो हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ की जाती है। तो अब हम इसके जो है वो डिज़ाइन पे आ जाते हैं। डिज़ाइन में हम स्टेप वाइज इसके पहले स्टेप सीखेंगे, प्रोसीजर सीखेंगे डिज़ाइन का, और फिर हम इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्रीफली इसकी समरी है कि ये मोस्ट इफेक्टिव होती है बिल्डिंग एलिमेंट इन रेजिस्टिंग द लेटरल फोर्सेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। इस तरह से ये सारी इसकी थोड़ी सी समरी लिखी हुई है। और अब हम आ जाते हैं इसके स्टेप्स टू डिज़ाइन द शेयर वाल। तो व्यूअर्स, ये इसके स्टेप्स जो हैं वो जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेप इसके हैं। दिखने में ये कुछ ज़्यादा स्टेप है, लेकिन जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल इजी और बहुत ही शॉर्ट जो है वो स्टेप है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टू डिज़ाइन अ शेयर वाल द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। स्टेप नंबर 1 इज़ टू कैलकुलेट द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वाल। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वाल जो है वो फाइंड करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं 5VN। तो यहाँ पे जो 5 है वो एक फैक्टर है और ये जो कोफिशिएंट फैक्टर एंड जो V है वो शेयर स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। ठीक है, एंड देन चेक 5VN इज़ ग्रेटर देन VU। और देन हम जो है वो चेक करते हैं कि 5VN जो है वो VU से ग्रेटर होनी चाहिए, और जो VU है वो क्या है? वो हमारे पास अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इससे जो है ये जो 5VN हम फाइंड करेंगे वो इससे ग्रेटर आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है, अब इसके लिए ये जो 5VN है वो फाइंड करने के लिए कौन सी रिलेशन हम यूज़ करते हैं? ये रिलेशन यूज़ करते हैं। 5VN इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू अंडर रूट FC' इंटू H इंटू D। और ये जो FC' है ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। H जो है वो थिकनेस ऑफ वाल होती है, और D जो है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ होती है, R हाइट ऑफ शेयर वाल होती है। ठीक है, 5 यहाँ पे जो फैक्टर है वो हम 0.75 लेते हैं, और D जो है ये इफ़ेक्टिव वो हम इस रिलेशन से फाइंड करते हैं, यानी कि 0.8 इंटू LW जो है कंप्लीट हाइट ऑफ शेयर वाल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर ओवरटर्निंग मूवमेंट, यानी कि MU हम फाइंड करते हैं एट ए क्रिटिकल सेक्शन बाय यूजिंग द रिलेशन। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम ओवरटर्निंग मूवमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। सो वो MU जो है वो इक्वल होता है VU इंटू HW माइनस में A। तो यहाँ पे VU सेम अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ लोड होता है, और जो HW जो है वो हाइट ऑफ शेयर वाल होती है, और A जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिलेशन और दिस रिलेशन। इन दो रिलेशन से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी वो हम एक ही वैल्यू अज्यूम करेंगे, और यहाँ पे यूज़ करके हम ओवरटर्निंग मूवमेंट फाइंड करेंगे। तो LW जो है वो हाइट ऑफ
वो शेयर वाल है, और एच डब्ल्यू जो है वो ये लेंथ वाइज है, और ये जो है वो हाइट वाइज है। एच डब्ल्यू जो है वो हाइट ऑफ वाल है, और एल डब्ल्यू लेंथ ऑफ वाल है, ठीक है। तो शेयर वाल लेंथ वाइज भी बहुत बड़ी होती है और हाइट वाइज भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करके जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पीसी। अब हम जो है वो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि ओनली जो कंक्रीट उसमें यूज़ की जा रही है उसकी हम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। और देन उसके यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनमें से भी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम जो है वो यूज़ करेंगे, और वो एक्चुअल वैल्यू होगी। इन दोनों रिलेशन से हम जो है वो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड करेंगे, और इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिलेशन है वो ये है 3.3 लेमडा इंटू अंडर रूट एफ सी डैश एच इंटू डी प्लस में एन डी अपान में 4 है, ठीक है। और देन सेकंड ये जो है वो ये इक्वेशन है 0.6 लेमडा अंडर एफ सी डैश प्लस में ये सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे एन यू जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एन यू वो इक्वल होता है फैक्टर्ड एक्सियल लोड के, ठीक है। और लेमडा जो है वो हम यहाँ पे 1 लेते हैं। देन स्टेप नंबर 4 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 है चेक दैट शेयर इन्फोर्समेंट इज़ नीडेड और नॉट, ठीक है। अब जहाँ पे जब 3 हम स्टेप कर लेते हैं ना, ठीक है, तो इनमें जो भी हमें वैल्यू मिलती है उनको देखते हुए हम स्टेप नंबर 4 में चेक करते हैं कि इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ACI कोड शेयर इन्फोर्समेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ़ 5 VC अपान में 2 इज़ लेस देन VU, ठीक है। अगर इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है जो भी वैल्यू हमें मिली है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अब अगर हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम जो है स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, और स्टेप नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल शेयर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शेयर रीइंफोर्समेंट जो है वो हम स्टेप नंबर 5 में जो है वो फाइंड करते हैं, और उसकी रिलेशन है ए वी इज इक्वल टू वी यू माइनस में 5 वी सी अपान में 5 एफ वाई इंटू डी होल इंटू एस। एस जो है वो स्पेसिंग को शो कर रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। और ए वी जो है वो एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट को शो करती है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 में जो है, अब जब हमें जो है हॉरिजॉन्टल शेयर वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट मिल गई, तो अब हम फाइंड करेंगे चेक फॉर द मैक्सिमम वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट। देखिए जब हम यहाँ पे जब हम वर्टिकल एरिया ऑफ वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट जब हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट, तो अब हम इसकी जो है वो मैक्सिमम वर्टिकल स्पेसिंग फाइंड करेंगे। कैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम प्रोवाइड करते हैं ना वो स्पेस वाइज जो है वर्टिकली हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब हम इसकी जो स्पेसिंग फाइंड करेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे, वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैक्सिमम जो वर्टिकल स्पेसिंग है उसके लिए ये 3 रिलेशन है, और इन 3 रिलेशन में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 में आ जाते हैं। अब स्टेप नंबर 7 में हम जो है चेक करते हैं द रेशो ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट बाय यूजिंग द रिलेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है इसका रेशो फाइंड करते हैं कि कितना रेशो जो है वो हम यूज़ करें। रेशो का ये फार्मूला है, और ये मस्ट भी ग्रेटर आना चाहिए, 0.0025 से ग्रेटर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हम ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब वेयर ए वी यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट जो पहले मैं बता चुका हूँ, ए जी जो है वो थिकनेस इंटू वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये ए जी ग्रॉस जो है वो एरिया होती है। देन स्टेप नंबर 8 जो है कैलकुलेट द वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट। अब हम वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट जो है वो फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए जो रेशो है वो ये इक्वेशन से हमें मिलता है, ठीक है, जो कि जो है शेल नॉट बी लेस देन द गिवन वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू से वो जो है वो लेस नहीं आना चाहिए। तो व्यूअर्स ये वीडियो जो है वो हमारे टाइम के हिसाब से पूरी हो गई है, तो अब हम जो है वो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है।